अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले बांग्लादेश की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक भारत को स्पर्श करती है। कितनी है बच्चों, बताई थी अभी हमने, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, बांग्लादेश की सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर भारत को स्पर्श करती है। तो इसके जो 5 राज्य भी स्पर्श करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए सबसे पहले आपका आ जाओ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है इस तरीके से। पश्चिम बंगाल बच्चों, जैसे मान के चलिए ये बांग्लादेश का ये बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे बच्चों जो विस्तार है ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के बाद बच्चों यहाँ जो है मेघालय, मेघालय के ऊपर बच्चों इधर असम, असम के बाद बच्चों यहाँ त्रिपुरा और इधर बच्चों लगता है मिजोरम। ठीक है, अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं पश्चिम बंगाल। दूसरा असोम, असोम के बाद बच्चों लगता है मेघालय, मेघालय के बाद बच्चों त्रिपुरा और इसके बाद लगता है बच्चों मिजोरम। ये बच्चों हम पूरा आपको अभी ये मैप पे दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश है बच्चों। यहाँ पे ये जो बच्चे इधर जो पड़ता है बांग्लादेश के पश्चिम में पश्चिम बंगाल, इसके बाद बच्चों ऊपर जो है असोम, असोम के ठीक नीचे मेघालय, मेघालय के बाद बच्चों यह मिजोरम, मिजोरम के बाद बच्चों ये पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो ऐसा है बच्चों जो तीन ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे अभी बताते हैं, इसके बाद वाले बताते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों चीन के बारे में। चीन की जो बच्चों कुल सीमा है 3488 किलोमीटर स्पर्श करती है भारत को और 3 भाग में स्पर्श करती है। तीन भाग में स्पर्श करती है। 3488 किलोमीटर कुल है। और बच्चों कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चीन और भारत के बीच की जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है बच्चों, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, नंबर 1 लद्दाख, पेपर में या तो लद्दाख आएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिया गया है, या फिर जम्मू कश्मीर आएगा, जम्मू कश्मीर। इसको ध्यान रखना बच्चों, जम्मू कश्मीर भी आ सकता है और लद्दाख भी आ सकता है। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद बच्चों तीसरा राज्य जो है वो है उत्तराखंड, चौथा राज्य है बच्चों सिक्किम और 5वां राज्य है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। तो आपने देखा बच्चों भारत और चीन की जो रेखा है वह भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है और चीन इसके बीच की जो सीमा रेखा है भारत के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा की संज्ञा दी गई है। जो भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा की संज्ञा दी गई है। किसने के नाम पे दी गई है,
ये बच्चों हेनरी मैकमोहन के नाम पर, नाम क्या रखा गया, मैकमोहन। ठीक है, तो आपको बच्चों ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा है। किसके नाम पे रखी गई है, तो ये हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखी गई है। तो कुल सीमा कितनी है बच्चों, 3488 किलोमीटर है। कितने भागों को स्पर्श करती है, कितने भाग में, तो बच्चों ये 3 भाग में स्पर्श करती है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन से, सबसे पहले लद्दाख या जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। अब देखो इस तरीके से हम आपको मैप बना के दिखा देते हैं। इस तरीके से बच्चों देखो ये रफ मैप बनाया है हमने। यहाँ बच्चों पहले क्या था, देखो ये यहाँ पे पूरा ये जम्मू कश्मीर का एरिया था, ठीक है। तभी जब से आप देख रहे हैं कुछ समय से जम्मू कश्मीर का 2 भागों में बांट दिया, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले बच्चों लद्दाख, तो यहाँ बच्चों लद्दाख पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों लद्दाख के ठीक नीचे बच्चों पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे बच्चों पड़ता है यहाँ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद बच्चों फिर नेपाल की सीमा लग जाना शुरू हो जाती है। फिर भारत से नहीं डायरेक्ट टकराती है। फिर आ जाते हैं बच्चों नेपाल के बाद सिक्किम लगता है यहाँ पे। ये जो जगह है ये राज्य, ये सिक्किम राज्य है बच्चों। यहाँ पे नीचे कर देते हैं इसको। सिक्किम के बाद बच्चों जो 5वां राज्य है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, पूरब का अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार बच्चों आपने मैप की सहायता से देखा कि चीन की सीमा से भारत के कितने राज्य मिलते हैं, तो 5 राज्य मिलते हैं। पहला राज्य लद्दाख, दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य उत्तराखंड, चौथा राज्य सिक्किम और 5वां राज्य अरुणाचल प्रदेश। बच्चों क्या हमने बताया था अभी कि आपको ये 3 भागों में मिलती है। तो आप देखिए सबसे पहले जो है पश्चिमी सीमा जो है इसकी, चीन की जो पश्चिमी सीमा है वो लद्दाख से मिलती है, ठीक है। चीन की पश्चिमी सीमा लद्दाख से, और मध्य सीमा जो है वह बच्चों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से मिलती है। इसके बाद बच्चों जो पूर्वी सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा क्या विस्तार है, कितने राज्यों को मिलती है। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम अगला देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करते हैं बच्चों। पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी लगती है, कुल सीमा है जो बच्चों वह पाकिस्तान की कुल सीमा 3323 किलोमीटर भारत को स्पर्श करती है। कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो कुल जो राज्य है बच्चों पहले कितने थे, 4 राज्यों को स्पर्श करती थी, लेकिन अब क्या है 3 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों से पाकिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम केंद्र शासित की बात करेंगे। तो 2 केंद्र शासित की बात यहाँ करते हैं बच्चों। 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इस तरीके से, सबसे पहले लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। यही बच्चों बात करते हैं हम 3 राज्यों की। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले बच्चों पंजाब, पंजाब के बाद बच्चों आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद बच्चों आता है गुजरात। ये बच्चों ये 3 राज्य गुजरात अगर एग्जाम में पूछ लेता है, तो अगर ऑप्शन अगर आपका 5 का 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश का ना हो तो आप डायरेक्ट 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख लो। अच्छा इसकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा पाकिस्तान और पाक भारत,
भारत पाक के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम है बच्चों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, जो रेड क्लिफ रेखा है बच्चों, इसका जो निर्धारण किया था रेड क्लिफ पंचार्ट ने किया था। रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ पंचार्ट ने किया था। कब किया था बच्चों? 1947 में। यानी भारत पाक रेड क्लिफ के बीच रेखा है, भारत पाक के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया था वो रेड क्लिफ पंचार्ट ने किया था। कब किया था? सन 1943 में। ठीक। अब बच्चों एक आता है, भारत और पाक के मध्य कितने युद्ध हो चुके हैं? भारत और पाक के मध्य कुल युद्ध, तो भारत और पाक के मध्य बच्चों कुल 4 हो चुके हैं। सबसे पहला युद्ध हुआ था 1948 में। दूसरा युद्ध जो हुआ था बच्चों, सबसे पहला युद्ध 1948, दूसरा युद्ध 1965 में, तीसरा युद्ध 1971 में और चौथा युद्ध 1999 में, जिसमें आप सब होंगे और आपने देखा होगा, सुना भी होगा। बहुत ही नज़दीक में जल्दी में हुआ है ये। जल्दी का मतलब 24 साल हो गए। ठीक है, तो ये 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हो चुके हैं। इसकी जो सीमा है वो हम आपको दिखा देते हैं मैप पे किस प्रकार है। देखिए, मान के चलिए ये इस तरीके से ये भारत का पश्चिमी सीमा है ये बच्चों। तो सबसे पहले जो यहाँ जो है ये इधर इधर बच्चों आता है ये पाकिस्तान। क्या है ये? पाकिस्तान। पाकिस्तान है बच्चों सबसे पहले, यहाँ लद्दाख, उसके बाद बच्चों जम्मू कश्मीर, शॉर्ट में लिख देते हैं J&K लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। जम्मू कश्मीर के बाद बच्चों ये तो होगा 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जो पहले केवल एक राज्य हुआ करता था जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद बच्चों पड़ता है यहाँ पे पंजाब। पंजाब के बाद बच्चों राजस्थान, राजस्थान के बाद बच्चों नीचे गुजरात। इस तरीके से आप बच्चों तो मैप बनाते चलिए और एक मैप खरीद लीजिए। मार्केट में बहुत सारे मैप आते हैं छोटे छोटे प्रैक्टिस के लिए, तो मैप लीजिए और सारी चीज़ें मैप पे आप प्रैक्टिस करिए। इससे आपको सारी चीज़ों का अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, आगे अभी और देश में चलते हैं।